अगर बात की जाए सुजुकी आल्टो की तो बहुत ज़्यादा इनकी प्राइसेस वैसे ही हाई हैं क्योंकि टैक्सेस वगैरह के हवाले से भी और फीचर्स भी इनमें इतने नहीं हैं जितना कि मारुति में है। उसकी प्राइस भी लो है और उसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी वाइज भी वो बहुत बेस्ट है। जी इधर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको भी पता है टैक्सेस का है कि गाड़ी सस्ती है, लेकिन ये लोग आपको पता है जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो अगर वैसे एक बात है कि जो हम इधर 25 या 30 लाख की हम ऑल्टो गाड़ी ले रहे हैं, इससे अच्छा बंदा ऑडी का ओल्ड मॉडल ले ले, वो इतने में मिल जाता है। अगर आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा आप GLI ले सकते हैं, करोला। अभी क्योंकि रिसेंटली मैंने खुद सेल की है अपनी, मैंने 26 की सेल की है GLI, तो उसे तो वो फिर भी अच्छी है गाड़ी, क्योंकि ऑल्टो में इतने अच्छे फीचर्स भी नहीं हैं और डब्बा टाइप सी गाड़ी है। वो अच्छी बात है कि एवरेज उसकी अच्छी है। देखें, एक तो हमारा जो यहाँ पे डॉलर का पैरिटी रेट है उसकी वजह से भी एक डिफरेंस है। फिर ये है कि इंडिया अपनी मेक कर रहा है, वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं शुरू से। हमारे यहाँ पे क्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, हम क्वालिटी कॉन्शियस पीपल नहीं हैं। उसकी वजह से भी यहाँ पे जो भी चीज़ आती है वो बिक जाती है। सिर्फ सुजुकी नहीं, बाकी भी ब्रांड्स में जो यहाँ पे बाहर ऑब्सोलेटेड होते हैं वो मॉडल यहाँ पे आते हैं, वो चल जाते हैं, बिकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली अमाज। अली, क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या स्टडी कर रहे हैं? BScs BSc कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। चलो, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल कंपनी की या इंडस्ट्रीज़ की, तो प्राइसेस काफ़ी हाई नज़र आती हैं गाड़ियों की, और इतनी अच्छी कह लें कि क्वालिटी भी नहीं है, फीचर्स भी नहीं है, लेकिन प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही बात हम इंडिया की करते हैं तो इंडिया में एक मारुति ऑल्टो जो है वो 3.5 लाख में मिल रही है, और यहाँ पर जो सुजुकी है वो 32 लाख में मिल रही है। प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है, एंड फीचर किसके बेस्ट ज़्यादा नज़र आते हैं? अगर बात की जाए सुजुकी आल्टो की तो बहुत ज़्यादा इनकी प्राइसेस वैसे ही हाई हैं क्योंकि टैक्सेस वगैरह के हवाले से भी और फीचर्स भी इनमें इतने नहीं हैं जितना कि मारुति में है। उसकी प्राइस भी लो है और उसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी वाइज भी वो बहुत बेस्ट है। आपने कहा कि देखा जाए तो मारुति के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, एंड प्राइस भी आप खुद देख लें, सिर्फ 3.5 लाख में वो मिल रही है, एंड एक मिडिल क्लास बंदा इजीली उसको परचेज कर सकता है इंडिया के अंदर। हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारे पास तो देखा जाए तो इंपोर्ट भी बाहर से करते हैं पार्ट्स, और जब पास यहाँ पर आते हैं तो उस क्वालिटी की गाड़ी भी नहीं मिल रही आगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें गाड़ी जब बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें गाड़ी छोटी से छोटी गाड़ी भी बहुत महंगी पड़ रही है। आजकल बाइक्स भी ऐसे महंगी हैं जो हमें पहले कार्स के प्रोवाइड करनी थी, इन्होंने 2-3 लाख 5 लाख में, अब उतने में तो बाइक नहीं आ रही आजकल। तो अगर कंपैरिजन किया जाए मारुति के साथ तो बहुत ज़्यादा उनकी एक तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और प्राइस भी बहुत लो है कि उनके एक तो देखें उनके लो लेवल के जो है वो भी परचेज़ कर सकते हैं गाड़ी, हर तरह की गाड़ी वो परचेज़ कर सकते हैं। उधर प्राइस भी लो है और गाड़ी की क्वालिटीज़ भी अच्छी है और फीचर्स बहुत ज़्यादा है उनके। मतलब कि वो काम करते हैं, वो कहते हैं कि क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वालिटी वर्क होना चाहिए हमारे पास। रिसेंटली अगर देखा जाए तो मर्सिडीज बेंज भी इंडिया ने लॉन्च की है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक कार है। रिसेंटली मेरे सुनने में यही आया कि शायद इंडिया के अंदर कार्स वो खुद बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, अनकरीब मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। टेस्ला वहाँ पर जाकर अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है, एलॉन मस्क की जो कार कंपनी है। तो बिल्कुल ऐसे अगर पाकिस्तान में होता तो आई थिंक सो अगर पाकिस्तान में प्राइस लो हो सकती थी अगर ये फीचर्स पाकिस्तान को भी प्रोवाइड किए जाते तो। लेकिन पाकिस्तान में आप खुद देख लें कि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये किया स्पोर्टेज की बात करते हैं, रेंज रोवर्स वगैरह की बात करते हैं, ये भी हमारी अपनी नहीं है, ये भी इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर यहाँ आती हैं। तो फिर अगर जब मैन्युफैक्चर किसी और कंट्री में होंगे तो यहाँ पे आएंगी तो ऑब्वियसली उनके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, वो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो, यहाँ पे बने तो फिर उनके प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली लो हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारी जो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी सुजुकी हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ना, फिर उसकी क्यों प्राइस 32 लाख में है, एंड फीचर्स की बात कर लें तो आप कह लें कि उसमें गारंटी नहीं है। अब ये तो हमारी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि इतनी लो लेवल एक तो चीज़ बना रहे हैं, उसके ऊपर फीचर्स भी नहीं है और उसकी प्राइस भी इतनी हाई रखी है। इससे बात की समझ नहीं आती क्योंकि ना ही उसके ऊपर हमें कोई टैक्स पे करना पड़ता है, ना ही इम्पोर्ट के उसके ऊपर टैक्सेस आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इन्होंने इतनी ज़्यादा हाई कर दी है कि कोई भी उसको परचेज़ नहीं कर रहा। जी इधर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको भी पता है टैक्सेस का है कि गाड़ी सस्ती है, लेकिन ये लोग आपको पता है जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो अगर वैसे एक बात है कि जो हम इधर 25 या 30 लाख की हम ऑल्टो गाड़ी ले रहे हैं, इससे अच्छा बंदा ऑडी का ओल्ड मॉडल ले ले, वो इतने में मिल जाता है। अगर आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा आप GLI ले सकते हैं, करोला। अभी क्योंकि रिसेंटली मैंने खुद सेल की है अपनी, मैंने 26 की सेल की है GLI, तो उसे तो वो फिर भी अच्छी है गाड़ी, क्योंकि ऑल्टो में इतने अच्छे फीचर्स भी नहीं हैं और डब्बा टाइप सी गाड़ी है। वो अच्छी बात है कि एवरेज उसकी अच्छी है, लेकिन उसमें ना इतने फीचर्स भी नहीं हैं, छोटी सी गाड़ी लगती है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग कोई ऑडी ले ले या फिर ओल्ड मॉडल ऑडी का या फिर ऐसी कोई बड़ी गाड़ी ले ले। चलिए ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक किया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी खुद यूनाइटेड आती है, सुजुकी वगैरह हमारे पास आती है। एक तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं जा रही है, सेकेंडली इतनी महंगी है ये लोग, इसमें कोई आप कह लें कि लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं मिलता आपको। ऐसा ही है तो बिल्कुल। फिर हम परचेज़ क्यों करते हैं? ये वही आप इंडिया की तरफ देखें जाकर 3.5 लाख में आपको इंश्योर्ड गाड़ी मिल रही है, जिसमें आप ये कह लें कि सेविंग्स भी आ जाती है, हर एक चीज़ एक मिडिल क्लास बंदा इजीली अफोर्ड कर पा रहा है। ऐसा ही है क्योंकि ये आपको पता है पाकिस्तान है, इधर चलता है तो लोग वैसे ले भी रहे हैं पर बहुत महंगी गाड़ी है। मैं तो यही कहूँगा कि बंदा कोई दूसरी तीसरी ले ले। ऑल्टो अच्छी भी नहीं है, खड़ी भी पता नहीं चलता ऑल्टो खड़ी है। काफ़ी आपने तो उसको एम्बैरेस ही कर दिया ऑल्टो को। नहीं, मुझे जब पसंद ही नहीं है क्योंकि मैं खुद होंडा सिविक लवर हूँ। तो अगर यही बात हम इंडिया की करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मर्सिडीज़ बेंज भी इंडिया ने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक कार है वो। अगर टेस्ला की बात की जाए तो वो भी इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। एलन मस्क वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इंडिया बहुत खुश नज़र आ रहा है, और वो टोटली एआई कार है। अब यहाँ पे देख लें, हमें एआई के नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा, ना कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी हम लोगों ने बनाई है, एंड ऊपर से हमें महंगी से महंगी करते जा रही है। इनफैक्ट अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग महंगी कर बैठे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, सारे मुल्कों ने नई से नई गाड़ी ली है। इंडिया हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है, पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह चुका है। ना पाकिस्तान ने कोई गाड़ी निकाली है, ये पिछली गाड़ी भी महंगी कर रहे हैं जैसे कि आपने कहा है। तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान का। हाँ, कुछ अल्लाह करे हो ही जाए। खबरें तो आ रही हैं कि जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि अगले साल इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। ये तो हमारे लिए मसला है क्योंकि अगले साल करेंगे। जो मेरी गाड़ी है ना वो मुझे देती है 7.5 की एवरेज देती है मेरी होंडा सिविक। तो मेरे लिए तो काफ़ी मतलब कि मुश्किल है, पर अफोर्ड तो आपको पता है एक शौक है, एक चीज़ है, उसको मैंने ट्विन टर्बो करवाया हुआ है। तो शौक का फिर कोई मोल भी नहीं है, आपको भी पता है। ये भी है। तो बस चला रहा हूँ। कि एक तो हमारा जो यहाँ पे डॉलर का पैरिटी रेट है उसकी वजह से भी एक डिफरेंस है। फिर ये है कि इंडिया अपनी मेक कर रहा है, वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं शुरू से। हमारे यहाँ पे क्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, हम क्वालिटी कॉन्शियस पीपल नहीं हैं। उसकी वजह से भी यहाँ पे जो भी चीज़ आती है वो बिक जाती है। सिर्फ सुजुकी नहीं, बाकी भी ब्रांड्स में जो यहाँ पे बाहर ऑब्सोलेटेड होते हैं वो मॉडल यहाँ पे आते हैं, वो चल जाते हैं, बिकते हैं। अभी ऑल्टो अब जैसे आपने बताया 3.2 मिलियन की है, बट बिक रही है क्योंकि लोग ले रहे हैं, उनको क्वालिटी का इतना कोई आइडिया है नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। तो यहाँ सब बिकता है, वैसे ही है बस। मतलब पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन यहाँ पर जो नहीं दिखता वो बिक जाता है। पाकिस्तान की ये बेसिकली बात चल रही है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि एक लोकल मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग सुजुकी को, इसके बावजूद चले हम अगर बाहर से इंपोर्ट करें, जैसे हम लोग रेंज रोवर की बात कर लें कि स्पोर्टेज वगैरह की, उसके स्पेयर पार्ट्स हम बाहर से मंगवाते हैं। एंड आपको पता है रेंज रोवर भी हम लोग इंडिया से यहाँ पर इंपोर्ट करके लेके आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रही हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें पता नहीं, हम कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो चीज़ हमें मिलती है हम लेना शुरू कर देते हैं। अभी यारिस का भी जो मॉडल यहाँ पे आया है या सिटी का जो मॉडल यहाँ पे आया है, वो जनरेशन्स बाहर नहीं चल रही, वो मॉडल बाहर नहीं चल रहे। यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया और यहाँ पे वो ऐसे बिक रहा है जैसे उससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है। तो बात वही है कि हमारे यहाँ क्वालिटी का और कंपैरिजन का और वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ जो भी आता है बिक जाता है। यहाँ पर एक मिडिल क्लास बंदा भी ये जो किसी नाकाम की गाड़ी है वो भी परचेज़ नहीं कर पा रहा। एंड वहीं अगर इंडिया की बात करते हैं तो उनकी जो मारुति ऑल्टो है वो 3.5 लाख की मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर रहा है। रिसेंटली मर्सिडीज़ बेंज उन्होंने लॉन्च किया जो इलेक्ट्रिक कार है। टेस्ला वहाँ पर लॉन्च होने जा रही है जो कि टोटली एआई है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रही हैं। हमें अभी वहाँ पहुँचना बाकी काफ़ी टाइम लगेगा, हम लोगों के इंटरनल इश्यूज। हमारी अगली जनरेशन आकर ये चीज़ देखेगी या ये जनरेशन देख के जाएगी? नहीं, इस जनरेशन पे तो आप ना अपने पे ना सोचें अभी आप, अभी काफ़ी टाइम चाहिए हमें वहाँ पहुँचने के लिए। इंडियंस आर वे हेड ऑफ अस, तो अभी हमें काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमारे लिए बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हमारी चीज़ें हमें ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, हमारी औकात के मुताबिक मिलती हैं। और यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग, हमारी जो ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश है एल्टस की या मेरी ख्वाहिश है XLI की, तो मुझे वो नहीं मिलेगी। मुझे अपनी औकात के मुताबिक मेहरान ही लेनी पड़ेगी। और मेहरान भी इस टाइम वो है गाड़ी है कि जिसको आप जिसे कहते हैं ना शुगर की बीमारी है, वो मेहरान गाड़ी शुगर बीमारी है। उसको कुछ चीज़ टच कर जाए तो उसको जंग पड़ता है, उसकी कोई किसी किस्म की कोई उसमें वो नहीं है, आपको कोई सेफ्टी नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको उसमें कोई लाइफ सेफ्टी नहीं है, कोई आपको उसमें कोई फ्यूल चलो थोड़ा बहुत कर लेती है वो, लेकिन उसके कोई भी जो पार्ट्स हैं ना, वो कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है कि जो लाइफ टाइम चले। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि हम लोग को 200-400-500 का पार्ट हर 2 माह 1.5 माह के बाद डलवाना पड़ता है। तो जो गरीब लोग, जो हम जैसे मतवस्त तबका के लोग हैं ना, उनको मेहरान रखनी पड़ती है। और मेहरान के ऊपर वो बड़े चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, सीधी सी बात है। और मेहरान को समझता भी कोई नहीं। आप जाए ना पार्किंग में जाए
तो आप मेहरान को गाड़ी लेके जाए ना, गाड़ी मेहरान लेके जाएं, तो वो आपको वो कहते हैं बाहर जाएँ, दफ़ा आ जाए, ये उनका मास होता है। आप अच्छी गाड़ी में अंदर एंटर हो ना, आपको कहते हैं कि नहीं भाई, वो पार्किंग के पैसे नहीं देते। और मेहरान वाले को तो वो समझते हैं कि ये तो बंदा है ही नहीं है कोई, ये कि मेहरान की कोई औकात नहीं है, और मजबूरी ये है कि हमें मेहरान रखनी पड़ती है, और हमारी अफोर्डिंग भी मेहरान ही है। और ये मेरा बेसिकली सवाल ये था कि अगर हम इस वक्त इंडिया के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो एक तो इंडिया खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है उनको, सेकेंडली अगर बात की जाती है वहाँ पर मारुति ऑल्टो की, तो 3.5 लाख में मिल रही है वो, कह लें कि लाइफ गारंटी भी है, अच्छे फीचर्स भी हैं, हर एक चीज़ आपको मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में सुजुकी की बात की जाए तो 32 लाख में मिल रही है, लाइफ गारंटी भी नहीं है, जैसे कि आपने मेहरान की भी बात की है। तो फिर हम गाड़ियाँ ख़रीद क्यों रहे हैं यहाँ पर, हम इनका बॉयकॉट क्यों नहीं कर देते हैं? इनफैक्ट अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कितनी चीप है हमारी। सॉल्यूट से ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी इक़्तिदार आला हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान में लोग स्टेबिलिटी से ज़िंदगी जिएँ। वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आराम से अपनी ज़िंदगी, जो एक बंदा है। अब प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में दो गरीब हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि 2 गरीब मिल के 4 गरीब और पैदा कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। और जो 2 गरीब हैं उनको हम सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको उनसे कंसर्न कोई नहीं है। उनके पास अपने महल्लात हैं, उनके पास अपने नौकर हैं, अपनी गाड़ी हैं, अपनी हर चीज़ उनके पास है, उनको ज़रूरत नहीं है हमारे ऊपर फोकस करने की। और यही प्रॉब्लम है कि हम जैसे लोगों के बारे में पाकिस्तान में 75 सालों में कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। और आज अगर थोड़ा सा टाइम मिला है सोचने के लिए, तो इस टाइम इतना बड़ा वो क्या उसको बोलते हैं कि एग्जैजरेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है कि हम लोग परेशान हैं कि हम लोग करें क्या, किधर को जाएं। पाकिस्तान छोड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे पास सेटलमेंट नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। हम लोग हाथ जोड़ते हैं कि हमें को यहाँ से उठा ले, हमें को 3 टाइम की रोटी खानी ना गरीब लोगों ने। नहीं, बात आपने बिल्कुल सही की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास सेटलमेंट्स नहीं है, हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, 3 वक्त की रोटी में बहुत मुश्किल मिल रही है। तो फिर आप खुद देख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग हमने कहाँ से करनी है। यही बात अगर इंडिया करते हैं तो वहाँ पर मर्सिडीज़ बेंज लॉन्च की गई है जो कि इलेक्ट्रिक है टोटली, पेट्रोल का भी कम खर्चा होगा वहाँ पर। अगर बात की जाती है इस वक्त टेस्ला की, तो इंडिया में वो भी लॉन्च हो रही है, एंड स्पेसिफाइड के जो AI है वो। मुझे कंसर्न नहीं है इंडिया पाकिस्तान से, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे कंसर्न है सिर्फ अपने मुल्क के पाकिस्तान से। 75 साल में अगर मैं आज 30-32 साल का हो के मेरे बाप ने साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से मैं मेहरान तक आया हूँ 75 सालों में, तो मुझे बताएं कि इंडिया में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। मैं इंडिया से कंसर्न नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिया को मुझे क्या लेना इंडिया से। मैं तो यहाँ पे रहता हूँ ना, मेरा खाना पीना यहाँ पे है, मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मेरा जीना मरना यहाँ पे है। लेकिन ये मुल्क में से कर क्या रहा है? मुझे बताएं कि मैंने 19 लाख 20 लाख मैंने कर्जा लिया है मुझसे, बताएं मुझे, मैंने लिया और मैंने देना है, क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं। हम शहरी हैं ना, हम शहरी नहीं हैं, हम इस मुल्क के वारिस हैं, हमने इस मुल्क के साथ चलना है।